Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your maths teacher Ma'am Aisha and today we shall discuss our worksheet number 1 from unit number 2 arithmetic operations. यूनिट नंबर 2 है अरिथमेटिक ऑपरेशंस और टॉपिक है हमारा एडिशन और वर्कशीट नंबर है हमारी 1। ठीक है, आज हमने वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस करनी है क्योंकि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने वर्कशीट नंबर 2 को डिस्कस किया था क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड थी। तो आज की जो हमारी वर्कशीट नंबर 1 है ना, इसमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं वो एडिशन से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक्स। अब ये इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स दी गई हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, वो भी आपने अपनी जो नोटबुक्स है ना उन पे करनी है। ठीक है, क्योंकि इनके लिए भी जो स्पेस नहीं है। चलिए तो पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1560 टूरिस्ट विजिटेड स्वात इन जून। ठीक है, जून के मंथ में 1560 विजिटर्स या टूरिस्ट हैं जिन्होंने स्वात की सैर की है। ठीक है, स्वात का विजिट किया है जून के महीने में। एंड इन जुलाई द टूरिस्ट नंबर ग्रू टू 3000। और क्या हुआ है, जुलाई के महीने में वो जो तादाद है, ठीक है, टूरिस्ट की नंबर जो है वो बढ़ गई है 3000 तक। ठीक है, यानी कि जून के महीने में 1560 टूरिस्ट जो थे उन्होंने विजिट किया स्वात का, और जुलाई के महीने में 3000 टूरिस्ट जो थे उन्होंने स्वात का विजिट किया। तो अब आपने इसमें बताना क्या है, हाउ मैनी टूरिस्ट विजिटेड स्वात इन बोथ द मंथ्स। अब आपने क्या करना है, जो दोनों मंथ हैं जून और जुलाई के, उसमें टोटल कितने टूरिस्ट जो हैं उन्होंने स्वात को विजिट किया है ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब जून के महीने में जितने टूरिस्ट जो है ना उन्होंने सैर की है या विजिट किया है स्वात का, उनको प्लस कर देना है हमने जुलाई के महीने में जितने टूरिस्ट जो है उन्होंने विजिट किया है स्वात को। यानी कि आप क्या करोगे, 1560 को प्लस कर दोगे 3000 में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों मंथ में, ठीक है, जितने विजिटर्स या टूरिस्ट आए थे उनकी नंबर जो है उसका पता चल जाएगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, अ म्यूजियम वाज विजिटेड बाय 5280 विजिटर्स इन द ईयर 2014। एक म्यूजियम है, ठीक है, उसकी सैर की है 5280 विजिटर्स ने। ठीक है, 5280 विजिटर्स ने 2014 में। ठीक है, 2014 में 5280 विजिटर्स ने एक म्यूजियम है उसकी सैर की है, उसको विजिट किया है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ है, इन द ईयर 2015, और ईयर 2015 में विजिटर्स वर 3650। ठीक है, और जो 2015 है, ठीक है, 2015 का ईयर है, उसमें कितने विजिटर्स जो है उन्होंने विजिट किया है म्यूजियम को, 3650। 2014 में जो विजिटर्स हैं, ठीक है, उनका नंबर क्या है, 5280। ठीक है, और 2015 में जो है वो नंबर कितनी है उनकी, 3650। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स। टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स यानी कि 2014 और 2015 में टोटल कितने विजिटर्स जो थे उन्होंने विजिट किया है म्यूजियम को, आपने ये बताना है। अब आप वो कैसे बताओगे, 2014 में जितने विजिटर्स जो हैं उन्होंने विजिट किया म्यूजियम को, वो कितने थे, 5280। उनमें प्लस कर देना है 2015 में जितने विजिटर्स ने विजिट किया है म्यूजियम को, तो वो कितने थे, 3650। यानी कि 5280 में प्लस कर दोगे आप 3650 को, तो क्या होगा, टोटल नंबर जो है वो पता चल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 2570 उर्दू बुक्स। ठीक है, एक लाइब्रेरी है, उनमें 2570, ठीक है, कितनी,
2570 उर्दू बुक्स हैं, यानी उसमें जो बुक्स रखी गई हैं ना उर्दू की, उनकी वो नंबर जो है तादाद है वो कितनी है 2570 एंड और 6501 बुक्स इन अदर लैंग्वेजेस। और क्या है कि जो उर्दू के अलावा दूसरी ज़ुबानों से दूसरी लैंग्वेजेस से जो रिलेट करती हैं बुक्स रिलेटेड हैं वो कितनी है 6501। 2570 उर्दू बुक्स हैं उस लाइब्रेरी में, और उसके अलावा जो डिफरेंट लैंग्वेजेस की जो दूसरी लैंग्वेजेस की बुक्स हैं वो कितनी है 6501। तो अब आप इसमें बताओगे क्या, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब आपने क्या बताना है, लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स पढ़ी हैं, उर्दू और दूसरी लैंग्वेजेस की जो बुक्स हैं उनको मिला के टोटल कितनी बुक्स बनती हैं। यानी कि अब आपने क्या करना है, उर्दू की जितनी बुक्स थी, ठीक है, उनकी जो नंबर है, ठीक है, उसमें ऐड कर देना है उसके अलावा जितनी बुक्स हैं उनको, यानी कि 2570 में प्लस कर देना है 6501 को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें से एक या दो मैं क्वेश्चन आपको खुद भी करवा दूंगी, ठीक है, ताकि आपको जो है ना वो मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ प्रॉपर्टी डीलर बाइज अ लैंड वर्थ ₹2045। एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसने एक ज़मीन खरीदी है, कितने में, लैंड खरीदी है वर्थ ₹2045, ठीक है, 2045 जिसकी वैल्यू है ना, जिसकी वर्थ है, उसमें उसने एक लैंड खरीदी है। उसके बाद क्या हुआ है, एंड देन परचेजेस अ हाउस वर्थ ₹7165। और उसके बाद क्या किया उसने, एक घर भी खरीदा है, कितने में, ₹7165 में। यानी कि दो चीज़ें खरीद ली उसने, एक लैंड खरीदी है ₹2045 में और एक हाउस खरीदा है 7165 में। अब आपने बताना क्या है, वो आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मच हैज़ ही स्पेंट ऑल टुगेदर। क्या है कि उसने उन दोनों यानी लैंड पे और हाउस पे टोटल कितना खर्चा किया है, टोटल कितने उसने जो ना वो पैसे जो है वो खर्च किए हैं। ठीक है, यानी कि अब आप जो लैंड की वर्थ है उसमें प्लस कर दोगे हाउस की वर्थ को, तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि कितने उसने जो है वो मनी कितने पैसे जो है वो खर्च किए हैं। ठीक है, यानी कि 2045 में आपने प्लस कर देना है 7165 को। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अली स्कोर्ड 2145 पॉइंट्स इन अ वीडियो गेम। अली ने स्कोर किया है 2145 पॉइंट्स एक वीडियो गेम में, एंड अहमद scored 3209 points in the same video game। और अहमद ने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं, 3209 पॉइंट्स उसी वीडियो गेम में। ठीक है, अली और अहमद ने वीडियो गेम खेली है, अली ने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं 2145 पॉइंट्स, और अहमद ने कितने स्कोर किए हैं 3209 पॉइंट्स। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द टोटल ऑफ देयर पॉइंट्स। मतलब कि अली और अहमद जो है उन दोनों ने जो पॉइंट्स किए हैं ना उनका वो टोटल मांग रहा है, यानी दोनों के पॉइंट्स जो उनको जमा करके आप बता दो कि ये टोटल है। ठीक है, अली के स्कोर को और अहमद के स्कोर को, ठीक है, पॉइंट्स को आपने प्लस कर देना है, यानी कि 2145 में प्लस कर देना है 3209 को। तो चलिए अब ना इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद जो है ना इसकी समझ आ जाए। अब इसका वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 1560 टूरिस्ट विजिटेड स्वात इन जून। ठीक है, 1560 टूरिस्ट हैं, उन्होंने विजिट किया स्वात को जून के मंथ में, एंड इन जुलाई द टूरिस्ट नंबर ग्रू टू 3000। और क्या हुआ है, जुलाई के मंथ में जो तादाद है, जो नंबर है टूरिस्ट की, वो बढ़ गई है। ठीक है, 3000 हो गई है।
जून के जो मंथ है उसमें 1560 थी, ठीक है, उनकी टोटल नंबर। और जुलाई के मंथ में कितनी है, 3000। अब आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी टूरिस्ट विजिटेड सवात इन बोथ द मंथ्स। अब दोनों मंथ में टोटल कितने जो विजिटर्स आएंगे, टूरिस्ट हैं, उन्होंने विजिट किया है सवात को, आपने ये बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट सवात इन जून, नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट सवात इन जून। जून में कितने जो टूरिस्ट हैं उन्होंने सवात जो उसको विजिट किया है, उनकी तादाद इक्वल है 1560 के, ठीक है, 1560 के। फिर नेक्स्ट, नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट सवात इन जुलाई, और जुलाई में कितने जो विजिटर्स हैं या टूरिस्ट उन्होंने विजिट किया सवात को, वो किसके इक्वल है, 3000 के, ठीक है। अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट सवात इन बोथ मंथ्स। अब आपने क्या बताना था कि दोनों जो मंथ्स हैं, ठीक है, उनमें टोटल कितने विजिटर्स या टूरिस्ट ने विजिट किया है सवात को, ठीक है। तो वो आप कैसे बताओगे, 1560 प्लस 3000, ठीक है, आपने उसको प्लस कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस भी किया गया है, 1560 प्लस 3000। पहले वंस कॉलम कर लेते हैं, जीरो में जीरो जो है प्लस किया तो जीरो ही आ जाएगा। सिक्स भी जो है टेंस कॉलम में सिक्स जो है वो वैसे ही आ जाएगा। हंड्रेड्स कॉलम में चलिए तो फाइव भी वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद थाउजेंड्स कॉलम में चलिए तो 1 + 3 4 होता है। तो इसका मतलब है कि टोटल कितने विजिटर्स जो थे, कितने टूरिस्ट जो थे, उन्होंने विजिट किया स्वात को, 4560 टूरिस्ट ने, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, वर्कशीट नंबर का क्वेश्चन नंबर 3। इन अ लाइब्रेरी देयर आर 2570 उर्दू बुक्स एंड 6501 बुक्स इन अदर लैंग्वेजेस। क्या है, एक लाइब्रेरी है, उसमें उर्दू की बुक्स पड़ी हुई हैं, उनकी वो नंबर कितनी है, तादाद कितनी है, 2570। और उसके अलावा यानी उर्दू के अलावा भी कुछ बुक्स पढ़ी हैं मुख्तलिफ जो है वो लैंग्वेजेस की, डिफरेंट लैंग्वेजेस की, उनकी कितनी है नंबर कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, 6501। अब आपने बताना क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स पढ़ी हैं आपने ये बताना है, यानी कि उर्दू की बुक्स और जो मुख्तलिफ जो दूसरी लैंग्वेजेस की बुक्स हैं उनको आपने प्लस करके बता देना है कि टोटल जो है वो लाइब्रेरी में इतनी बुक्स पढ़ी हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ उर्दू बुक्स इन लाइब्रेरी इज़ इक्वल टू 2570। लाइब्रेरी में उर्दू की कितनी बुक्स हैं, 2570। फिर नंबर ऑफ अदर लैंग्वेज बुक्स इन लाइब्रेरी इज़ इक्वल टू 6501। और दूसरी जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं उनकी जो बुक्स हैं उनकी क्या है नंबरिंग, 6501। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू, अब क्या आपने बताना था, टोटल नंबर ही बताना था ना कि टोटल कितनी बुक्स पढ़ी हैं। टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 2570 प्लस 6501, ठीक है। यानी कि क्या, उर्दू की जो बुक्स हैं उनकी तादाद को, उनके नंबर को, और जो दूसरी लैंग्वेजेस की जो बुक्स थी उनकी जो नंबर है, उनकी जो तादाद, उनको आपने प्लस कर देना है। तो चलिए देखते हैं, 2570 प्लस 6501, 0 + 1 1 आ गया, 7 + 0 7 आ गया, 5 + 5 10 होता है, 10 का जो 0 है यहाँ पे लगेगा, और 1 जो है वो मज़ीद जो एक आ रहा है, ठीक है, वो जो नेक्स्ट थाउजेंड्स कॉलम वाले जो 2 है उसके साथ जो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 6 + 2 या 2 + 6 8 होता है, उसमें 1 जो था मज़ीद जो हमें मिला है वो प्लस कर दिया तो 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब है टोटल कितनी बुक्स पढ़ी हैं लाइब्रेरी में, 9071। अब ये तो मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है, वो अब आप लोगों ने खुद करने हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।